जमी है, जैसे वो गालिब साहब का शेर है कि ताउम्र गालिब एक कहीं भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। कमी कहीं और है और आप ढूंढ रहे हैं कहीं और। तो ये संभव कैसे है? कमी कहीं और है, ढूंढ रहे हैं कहीं और, तो कैसे संभव है कि ठीक होगा? जहाँ कमी है उसको ठीक किया जाए ना, तब ठीक होगा। तो हमारा जो शरीर है सर, इस शरीर में 3/4 हिस्सा जल से बना है। बस उस जल के रेशियो को, प्रत्येक अंगों में अलग अलग रेशियो में जल होता है, उस जल के रेशियो को ठीक कर ले तो हम जिस तरह से रोग फैल रहे हैं जल के माध्यम से, और कैसे उन पेशेंटों को ठीक कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर अपना परिचय। मेरा नाम मुन्ना राय है, मैं हाइड्रोथेरेपी एवं क्लींजिंग थेरेपी विशेषज्ञ हूँ। एक्चुअल में हम बीमारियाँ सर नहीं ठीक कर रहे हैं, हम बीमारियों के कारण को ठीक कर रहे हैं। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि जो चिकित्सा पद्धति है, जब भी कोई आप बीमार होता है तो बीमार होने पर जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हमने देखा है, आपने देखा है कि 99% लोग जो डॉक्टर्स हैं वो बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में बीमारियों का इलाज करते हैं और परिणाम आपके सामने है कि कोई भी बीमारी आप देखते हैं कि बीमारी ठीक नहीं होती। तो हम जो करते हैं या हमारे यहाँ जो होता है, जिस चिकित्सा पद्धति से लोगों का निदान, वो बीमारियों के कारण को समाप्त किया जाता है। हम किसी बीमारी का इलाज नहीं करते बल्कि उसके कारण को समाप्त करते हैं। बीमारियां न ठीक होने के पीछे इतने बड़ी इंडस्ट्री है, इतने बड़े ढेर सारे हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर्स, तमाम सारी चीज़ें हैं। बीमारियां न ठीक होने का मुख्य कारण सर यही है कि कारण को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि कारण का निदान होता है। ठीक ये उस तरीके से है जैसे एक गालिब साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है, वो ये कि ताउम्र गालिब एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। बीमारी का कारण कुछ और है और ध्यान हमारा कहीं है, तो इसी वजह से वो हो नहीं पा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है। तो हम बीमारी के कारण को, हमारे यहाँ बीमारी के कारण को देखा जाता है। अब बीमारी शिकायत है, सारा का सारा, चाहे वो इंसुलिन के न बनने का प्रोसेस है या फिर जो कैंसर वगैरह हो रहे हैं, जो भी इस तरीके की जो जघन्य बीमारियां जिसको माना जाता है, सबके पीछे जल ही जिम्मेदार है सर। तो इस अंग का अगर प्यास हम बुझा दें तो बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएंगी और वो हो भी रही है। सर जिस तरह से लोगों का मानना है कि लोगों को लाभ कैसे पहुंचाया जाए, सर लाभ पहुंचाने के लिए तो हम लगे हैं। हमारा उद्देश्य है स्वस्थ भारत समर्थ भारत का, उसके तहत ही हम काम कर रहे हैं सर। हम लोगों को बिना मेडिसिन के बहुत सारे प्रॉब्लम लोगों के सॉर्ट आउट हो रहे हैं। और यहाँ जल चिकित्सा के द्वारा पानी पिला करके, जल पिला करके लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहे हैं सर। आपके जल में से क्या खास बात है? सर बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही उम्दा सवाल आपने किया है सर कि जल के अंदर क्या खासियत है। सर पहले तो एक चीज़ ये समझना पड़ेगा कि जल और पानी में बहुत बड़ा अंतर है। कई बार हम सोचते हैं कि जल और पानी ये तो एक ही शब्द है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, एक डॉक्टर हैं भारत के, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जिनके पास 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल डिग्रियां हैं, जिन्होंने 172 देशों में 650 से ज़्यादा वैज्ञानिकों को सिखाते हैं और 400 से ज़्यादा एलोपैथ की दवाइयाँ बना रखी हैं। ठीक है सर। और उनका देश विदेश के तमाम ऐसे मेडिकल फोरम हैं जिसके एडवाइजरी बोर्ड में हैं वो, और एक लाइन में वो कहते हैं कि इस चिकित्सा के, ये जो जल चिकित्सा है, इस चिकित्सा से बेहतर कुछ है ही नहीं। ये उनका मानना है इस तरीके से। तो इसमें जो जल है, आपने जैसा सवाल किया कि क्या ऐसी खासियत है, तो जल और पानी में उन्होंने बहुत बड़ा अंतर बताया। पहला चीज़ तो ये है, जल उसे कहते हैं, ये डॉक्टर रोशन पालीवाल के शब्दों में, जल उसे कहते हैं जो चंचल, जिसके अंदर चंचलता हो, जल उसे कहते हैं। जल उसे कहते हैं
जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन युक्त हो, जिसके अंदर रिच हाइड्रोजन हो, जिसके अंदर अल्कलाइन प्रॉपर्टी हो, वो भी नेचुरली। ये सारे अगर आपके जल के अंदर गुण है तो वो जीवन देने की क्षमता रखता है। यही खास अंतर है। बाकी आपने पानी देखा है, पानी के बारे में, जिस पानी पर हम आज डिपेंड है, निर्भर है, वो भूगर्भ का जल है। जितना गहरे बोरवेल में हम जा रहे हैं, किसी जमाने में हमारे पूर्वज, हमारे आपके पूर्वज सतही पानी पर डिपेंड थे, और सतह का जो पानी था वो पानी नहीं था बल्कि जल था। उसके अंदर चंचलता थी, वो चलते रहता था, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट थे, वो अल्कलाइन प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे, रिच हाइड्रोजन था, जिसके कारण हमारे अंदर वो सारी प्रॉपर्टी मिल जाती थी, रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता मिल जाती थी, जिसकी वजह से हम स्वस्थ और दीर्घायु रहते थे। तो ये अंतर है सर। तो ये सर जो सतह स्तर की जो जल की बात आप कर रहे हैं, और ये सतह स्तर का जल को कैसे मालूम करेंगे ये सतह स्तर का ही जल है? सर सतह के जल की जो बात हो रही है, आपने सतह का जो जल से मतलब हमारा है सर, हमारे आपके पूर्वज झरनों के पानी पर, नदियों के पानी पर, तालाब के पानी पर, और लास्ट में आकर के कुएं के पानी पर हम टिके हुए थे। लेकिन आज इन सब सारी चीज़ों, ये जो सारे स्रोत है सतह वाले जल के, सब दूषित कर दिया है इंसानों ने, हमने आपने मिल करके दूषित कर दिया है, जिसके कारण उसके अंदर काफ़ी गुण है, आज भी बहुत काफ़ी गुण है, लेकिन वो इतना मतलब गंदगी हो गई है उसके अंदर, इतना ज़्यादा वो दूषित हो गया है, जिसके कारण वो पीने योग्य नहीं रह गया है। तो सतही जल यही है। जब हम सतह के जल पर, नदियों झरनों के पानी पर डिपेंड थे, तब हमारा जो हेल्थ था वो टॉप पे था। ये चीज़ चाय में भी पाई जाती है और नमकीन में भी पाई जाती है, इस वजह से कैंसर का जो रूपरेखा होता है वो बढ़ने की संभावना तेज हो जाती है। बिल्कुल सही सवाल है सर आपका। इसी सवाल में ही जवाब है सर। इसके पहले मैंने बोला था कि एसिडिटी का जो कारण है, चाहे कोई नमकीन बन रहा है या गुटखा, तंबाकू और चीज़ें मैं जोड़ देता हूँ, शराब को जोड़ देता हूँ, सारी एसिडिक वातावरण की वजह से हो रहा है। सब एसिडिक है। जितने भी इस तरीके से गुटखा, पान मसाला, और बल्कि उसको आजकल ये गुटखा वगैरह जो बन रहा है, ये तेजाब वगैरह से के पानी से बुझाया जाता है। वजह क्या है पता नहीं, फैक्ट्री वाले ही जानेंगे सर। तो सब एसिडिक की वजह से हो रहा है। जितने भी ये चीज़ें आपने गिनवाई है, सबके डीप में वो जो खाने पीने की चीज़ें हैं, एसिडिक के वजह से ही ये ऐसा हो रहा है, और उसी वजह से कैंसर हो रहा है। एक स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? सर देखिए, स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले तो गुणवत्तापरक जल की जो बात है, जो चूँकि 3/4 हिस्सा आपके शरीर में जल है, इसको ठीक कर लीजिए। कहते हैं कि जो ढेर वो सेर, हमारे गाँव में एक कहावत है, जो ढेर वो सेर। तो हमारे शरीर में जल की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। जल की मात्रा की जगह आपके शरीर में, हमारे शरीर में पानी है, पानी की जगह जल कर लीजिए, अपने आप स्वतः सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मतलब सारे रोगों के अगर इलाज अगर देखा जाए तो बिल्कुल सर, गुणवत्तापरक जल, गुणवत्तापरक जल जो माइक्रो क्लस्टर हो, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हो, जो अल्कलाइन हो, जो इलेक्ट्रॉन युक्त हो, जिसके अंदर रिच हाइड्रोजन हो, अगर इस गुणवत्ता का जल है तो आपके अंदर किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे और दीर्घायु भी रहेंगे। और क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जो जागरूक करने के लिए लोगों को, जो जनता है आपको देख रही है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी तरफ से सर यही है कि इस जल चिकित्सा को अपनाए ना अपनाए वो उनकी मर्जी, लेकिन जो जीवन शैली है, जैसे ये एक और कारण है बीमारियों का, जो एसिडिटी बन रही है, ये जंक फूड की जितनी भी चीज़ें हैं, आजकल ये जो गोलगप्पा बन रहा है, इसके जो पानी बनाए जा रहे हैं वो इमली के पानी से नहीं बनाए जा रहे हैं, वो एक केमिकल आता है वो जो बहुत ही नुकसानदेह होता है,
और सीधे वो कैंसर को जन्म देने की क्षमता रखता है। इस तरीके से वो चाउमीन है, इस तरीके से और भी ढेर सारी इस तरीके से जो फास्ट फूड है जो लोग खा रहे हैं, और साथ में कोल्ड ड्रिंक एक बहुत ही, देखिए कोल्ड ड्रिंक कंपनियों से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपने हेल्थ अवेयरनेस की बात करी तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, इवन अगर बात करेंगे माजा, मैंगो या फिर लीची, इस तरीके का सारे पदार्थ एक ही स्वभाव के, सभी एसिडिक है और वो कैंसर को जन्म दे रहा है, ढेर सारी प्रॉब्लम को जन्म दे रहा है। तो हम चाहें कि युवा, अगर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि वह इन सब चीज़ों से बचे और जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो प्रकृति ने दी है, चूँकि आपका शरीर प्रकृति ने बनाया है, किसी फैक्ट्री में नहीं बनी है, तो आप इसका तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे जब प्रकृति से आप जुड़ेंगे। यही मेरा कहना है। धन्यवाद सर आपसे बात करके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।